जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत की अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दाम से शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफ़वाज दिफ़ा वतन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का दो टोक ऐलान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय फौज के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पर तशवीश का इजहार। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार। मुल्क के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का भी इरादा। शुरका ने कहा कि भारत इन मज़मूम हथकंडों से अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज फाल करने में नाकाम होगा। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता दहशतगर्दी, जबर या जारहियत से नहीं रोका जा सकता। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। जंग नहीं अमन, भारतीय गीदड़ भभकियों के बाद पाकिस्तान के आलमी सतह पर राब्ते जारी। वज़ीर आज़म की एक बार फिर गैर जानिबदार आलमी तहकीकात की पेशकश। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। दोस्त ममालिक से कशीदगी कम करने के लिए भारत पर दबाव डालने का मुतालबा। शहबाज शरीफ की सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के सफ़ीरों से मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी कामयाबियों को खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिले फ़हम करार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशत गर्दी की तमाम शक्लों की मज़म्मत करता है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पैनामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा के साथ टेलीफोनिक राब्ते। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए अमूर ख़ारजा से भी बातचीत। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे और गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। सलामती कौंसिल के सदर का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। पाक भारत कशीदगी पर जल्द हंगामा इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे पास मुसद्दिका इतलात हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत के इक़दामात से खित्ते में तनाव में इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि हम सूरत हाल में मज़ीद बिगाड़ नहीं चाहते। पहलगाम वाक़े पर भारत ने कोई सबूत पाकिस्तान के सामने नहीं रखा। हम अमन के ख़्वाह हैं, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। इसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो हम भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, खिते में कशीदगी नहीं चाहते, लेकिन दो जोहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भारत की आबी जारहियत सिंतास माहदी के मतली पर पाकिस्तान का बाकायदा नोटिस देने का फैसला। वजारत खारजा आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। भारत से मुआहदा मुअत्तल करने की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक सिंतास माहदी की एक तरफा मुअत्तली पर चंद रोज में नोटिस भिजवाया जाएगा। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, मुंह काला करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, यह पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में अहम इजलास। पाक भारत कशीदगी और हुकूमती बयानी पर मुशावरत। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। भारत बयानी की जंग भी हारने लगा। भारतीय मीडिया के साथ मोदी सरकार के भी हाथ पांव फूल गए। पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने पर ISPR का यूट्यूब चैनल और एक्स अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर भी पाबंदी। इंतजामिया से कहकर काकूल अकेडमी में की गई तकरीर हटवा दी। दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार करने का अज़म। भारत ने मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वतन के मुहाफिज हर दम तैयार। पाक फौज की जंगी मशकें, जदीद तरीन हथियारों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। जवानों ने पेशा वाराना महारत का ज़बरदस्त मुजाहरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पाक चीन दोस्ती सीसा पलाई दीवार की मानद पाकिस्तान की सालमियत के दिफा के लिए चीन हर तरह की मदद करेगा।
नायब सदर सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गौ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहते हैं अगर कहीं भी दहशतगर्द हमला हो तो बगैर सबूत इल्जाम तराशी की बजाय तहकीकात की जानिब जाना चाहिए। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द हमले हुए, चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्जाम तराशी करने की बजाय आज़ादाना तहकीकात करवाई। पहलगाम वाक़े की सच्चाई सामने आने पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारतीय फौजी क़यादत में एक के बाद एक तब्दीली। जनरल DS राणा को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के ओहदे से हटा दिया गया। जबरी तौर पर अंडमान अलमारूफ काला पानी में भिजवा दिया गया। इस तबादले को रॉ के खुफिया दस्तावेजात लीक होने से जोड़ा जा रहा है। लीक होने वाली दस्तावेजात जनरल राणा की जाती तहवील में दी गई थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रा के साबिक सरबराह ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी इदारों की नाकामी करार दे दिया। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए अमरजीत सिंह ने कहा कि पहलगाम में सिक्योरिटी तो थी ही नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इसे इंटेलिजेंस की नाकामी समझते हैं। रा के साबिक सरबराह बोले, हाँ, अगर आपको मालूमात नहीं थी तो इसे इंटेलिजेंस की नाकामी भी कहा जा सकता है। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। उधर मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सीतापाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का ज़िम्मेदार मोदी को करार दे दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। एक हफ्ते के दौरान 800 से ज़ायद परवाज़ें मुतासिर, $2.25 अरब से ज़ायद का नुकसान। दिल्ली, अमृतसर, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई से उड़ान भरने वाली परवाज़ों को मुश्किलात का सामना। यूरोप, अमरीका, कनाडा समेत दीगर ममालिक जाने और आने वाली परवाज़ें भी मुतासिर। एयर इंडिया ने मुआशी मदद के लिए हुकूमत को ख़त लिख दिया। लिखा, पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद एक साल बंद रहने की सूरत में $600 मिलियन नुकसान का तखमीना लगाया है। हुकूमत इन नुकसानात का अजाला करने के लिए माली मुआवनत करे। मोदी की मुसलमानों से नफरत आखिरी हद को छूने लगी। इंतहा पसंद हिंदू ने मुस्लिम बिरादरी की जिंदगी अजीरन कर दी। हरियाणा में घरों पर हमलों के बाद मुसलमानों को 2 दिन में कारोबार बंद करने की धमकियां। भारतीय पुलिस की निगरानी में हिंदुओं ने रैली निकाली। मुश्तइल अफराद ने नारे लगाए। मुसलमानों के कारोबार पर भी हमले किए। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर किसी की दुकान पर मुसलमान वर्कर है तो उसे भी निकाल दिया जाए। आइंदा किसी मुसलमान को दुकान पर काम ना दिया जाए। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी के खिलाफ भारत से उठती आवाजें बढ़ने लगी। मुसलमानों को निशाना बनाने की इंतहा पसंदाना पॉलिसी के खिलाफ शहरी सीखपार। कई सवालात उठा दिए। कहते हैं पहलगाम हमले के वक्त इंटेलिजेंस कहाँ थी? बीजेपी के दौरे हुकूमत में भारत में ऐसे हमले सिर्फ इलेक्शन से पहले ही क्यों होते हैं? मोदी हिंदुत्व नजरिए की बुनियाद पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर सियासी फायदा उठा रहा है। लिखा कौन सी डेट को आई थी तो कौन सी डेट को जाना है। मुझे घर में जवान बेटियां, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। क्या बताया, क्यों भेजे आपको, किस वजह से? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है कि जब यहाँ हमला हुआ कश्मीर में हमला हुआ, उसकी सजा हमें मिल रही है। आए समझ में, मुझे 41 साल हो गए हैं यहाँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं बेसहारा हूँ। जिना का 2 कौमी नजरिया सच साबित। हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। भारत में फिरका वारियत जीत गई, इंसानियत हार गई। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून का पाकिस्तान में कोई ठिकाना नहीं। भारत में घर और खानदान छोड़ने पर मजबूर। खातून का कहना है कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है? तमाम सियासी जमातों का यकज़बान होना खुशाइंद करार। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के लिए इख्तिलाफात एक तरफ रख देना अच्छी रवायत है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पार्लियामेंटेरियंस की इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। अवाम में भी इत्तफाक व इत्तिहाद की फ़िज़ा पैदा होगी। मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। अफवाज पाकिस्तान भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। मौलाना फजल रहमान की ईरानी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व अमान के क़याम पर इत्तफाक। ईरानी सफीर ने मौलाना फजल रहमान को मसला फ़लस्तीन पर जानिबदार मौक़िफ़ अपनाने पर खिरात तहसीन पेश किया। डॉक्टर रज़ा मुक़द्दमी बोले, मसला फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी का मोदी की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन की भारत की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शदीद मज़म्मत। अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। मुजाहरे के दौरान फ़िज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी।
24 और 26 नवंबर को एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ करने वालों को सजा मिलना शुरू। अदालत ने 82 मुलजिमान को 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। मुलजिमान ने अदालत के रूबरू इतराफ जुर्म कर लिया। बयान में कहा कि वो अनपढ़ है, मकामी क़यादत के कहने पर यह सब किया। गैर हाजिर मुलजिमान और जमानत वाले मुलजिमान की दरख्वास्तें भी खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, वैसे भी तो 600 लोग फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 9 मई मुकदमे में पीटीआई रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास की भी जमानत मंजूर। अदालत ने कहा तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी, चालान भी जमा हो चुका, अब गिरफ्तारी क्या करनी है, बस कर दें, अब कितना घसीटना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और नौजवानों की फलाह पर तबादला ख्याल। खेलों के फ़रोग और उसके ज़रिए अवामी रवाबित के क़याम पर ख़ुसूसी बातचीत। मरीम नवाज ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारती हुजूम $2.3 अरब तक पहुँचना काबिल इत्मीनान है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरीम नवाज शरीफ ने प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर कम होकर 15 अरब 25 करोड़ डॉलर पर आ गए। एक हफ्ते में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर में $18.5 करोड़ कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर में 90 लाख इजाफा 10 अरब 21 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 19 करोड़ 30 लाख डॉलर कमी से 5 अरब 3 करोड़ डॉलर पर आ गए। बारिशों का गैर मुतवक्का सिस्टम असरअंदाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने मजीद आंधी के साथ तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। डीजी खान, मुल्तान, गुजरावाला और सियालकोट में बादल बरसेंगे। दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 3 मई को हर साल आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी असूलों पर एतमाद और दुनिया भर में सहाफ़त और सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात उजागर करना है। कराची में पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर वकला का डिफेंस रोड धरना खत्म। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।